आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 3.1 की प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न में हमें बोला गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पे दो सिचुएशन दी हुई हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य हमारा x रुपये है, और उसी प्रकार हम मानते हैं 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। हमने यहाँ पे मान लिया कि 1 केजी सेब का मूल्य x है और 1 केजी अंगूर का मूल्य हमारा y है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण निम्न होगा। हमें यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य एक दिन 160 रुपये था। तो 1 केजी सेब का मूल्य हमारा x है, तो 2 केजी सेब का मूल्य हमारा 2x हो जाएगा, और 1 केजी अंगूर है हमारा y। इन दोनों का मूल्य कितना है हमारा 160 रुपये। ठीक है। उसी प्रकार दूसरी सिचुएशन में हमें बोला गया है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य हमारा 300 है। 4 केजी सेब मतलब कि 4x हो गया, और 2 केजी अंगूर का मतलब 2y हो गया, जिनका मूल्य हमारा कितना है 300 है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि इन दोनों में से सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे। तो हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया हमारा 2x प्लस में y बच गया, और यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय में 150 हो गया। ठीक है। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो लास्ट में हमारा क्या बचा 2x प्लस में y बराबर में 150। इसको नाम देते हैं हम समीकरण 1, इसको नाम देते हैं हम समीकरण 2। ठीक है। अब हम इसको ग्राफीय रूप में लिखेंगे। ग्राफीय रूप में सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 हमारी 2x प्लस में y बराबर में 160। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं x और y की। ये हो गया x और ये हो गया हमारा y। सबसे पहले हम y को यहाँ पे रख लेते हैं, तो y बराबर में 160 माइनस में 2x हो गया हमारा। जब हम x का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं हमारा 10। जब हम x का मान 10 रखते हैं, तो y का मान हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे 160 माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय में 10। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 160 में से घटाएंगे 20, तो हमारा 140 आ जाएगा। तो y का मान आता है हमारा 140। जब y का मान हम ज्ञात करेंगे, x का मान हम यहाँ पे रखेंगे 20, x का मान 20 रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा 160 माइनस में 40, तो हमारा आ जाएगा 120। जब हम y का मान ज्ञात करने के लिए x का मान रखते हैं हम 30, तो ये हो जाएगा हमारा 160 माइनस में 60, तो हमारा 100 आ जाता है। यानी कि x का मान 30 रखने पर y का मान होता है हमारा 100। अब हम अपनी दूसरे वाली समीकरण लेंगे। दूसरी वाली समीकरण थी हमारी 2x प्लस में y बराबर में 150। अब हम इसकी भी टेबल बनाएंगे। x y यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम y यहाँ पे रख लेते हैं और x को इधर ले आते हैं, -2x हो गया। अब हम सबसे पहले x का मान हम रख लेते हैं यहाँ पे 10, 2 मल्टीप्लाई बाय में 10। x का मान 10 रखेंगे, तो y का मान हमारा आ जाएगा 150 माइनस में 20, तो y का मान आ जाएगा हमारा 130। यहाँ पे लिख दिया हमने 130। उसी प्रकार x का मान हम 20 रखेंगे,
एक्स का मान हम 20 रखेंगे तो 150 माइनस में 40 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 110। तो वाई का मान हमारा 110 आ गया। अब हम एक्स का मान 30 रखेंगे, माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय में 30, तो 150 माइनस में 60 होगा, यानी कि 90 आ जाएगा हमारा। यानी कि एक्स का मान 30 रखने पर वाई का मान 90 आ जाता है हमारा। अब हम सबसे पहले हम अपना मान लेते हैं एक्स का 10 और वाई का 140। 140 यहाँ पे है, एक्स का मान 10 यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है एक्स का मान 20 है और वाई का मान हमारा 120 है, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद हमारा एक्स का मान हमारा 30 है, ये वाला 30 है हमारा, और वाई का मान 100 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा पॉइंट। अब हम इनको क्या करेंगे, मिला देंगे तीनों पॉइंटों को, ये हो जाएंगे हमारे पॉइंट। ठीक है, ये इस पे हो गया। उसके बाद ये हमारी समीकरण 1 थी। अब हम समीकरण 2 वाली रेखा खींचेंगे। एक्स का मान हमारा यहाँ पे 10 है और वाई का मान हमारा कितना है 130। 130 यहाँ पे होता है हमारा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्स का मान 10 और वाई का मान 130। और उसी प्रकार हमारा एक्स का मान 20 है और वाई का मान हमारा 110 है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 110। उसके बाद हमारा y का मान हमारा 90 है और x का मान 30 है, यानी कि 30 और y का मान हमारा 90 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 30 90 का, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 20 110 का। अब हम इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब हमें पता चल रहा है कि ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया।